सुनत निशाचर मारन धाये। लेकिन उसी समय विभीषण जी आए, सचमन सहित विभीषण आए। उसी समय विभीषण जी आ गए, मत मारो, नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। तो रावण बोला करें क्या? आने दंड कछु करिए गुसाई, आने दंड कछु करिए गुसाई, आने दंड कछु करिए गुसाई, आने दंड सब ही का मंत्र है, सब ही का मंत्र है भाई, सब ही का बेहस बोला दस कंदर, सुनत बेहस बोला दस कंदर, अंग भंग कर पटे बंदर, 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 आने दंड कछु मारा ना जाए, क्या दंड दिया जाए? अब मन ही मन हनुमान जी सोचने लगे, हे भगवान, विभीषण जी ने कह तो दिया कि और दंड दे दिया जाए कुछ, और कहीं ऐसा ना हो रावण को अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ जाए और हमारी भी नाक कान काट के भेज देवे। तो क्या लंका में हम राक्षसों से नाक कान कटवाने आए? क्या हम लोग भी संसार में नाक कान कटवाने आए हैं? अरे नहीं 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 नहीं, हे सरस्वती माता कुछ उपाय करो। तो रावण बोला चलो एक काम करो। बोले क्या? इस बंदर को अंग भंग कर दो। अब अंग भंग कह दिया पर नाम नहीं लिया, नाम ले लेते तो बात बन जाती। अंग भंग कर दो पर नाम नहीं लिया, कौन सा अंग भंग कर दे? अब और हनुमान जी चिंता में, हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है, हनुमान जी बुद्धिमान है। हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी, दोनों पैरों के नीचे से निकाली, अब पूंछ को चूमे और फिर बढ़िया आंखों में लगाएं, फिर सिर पे धरें, फिर चूमें, फिर सिर पे रखें, फिर आंखों में लगाएं। जैसे ही रावण ने गौर से देखा, अरे बोले समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? बोले कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूं समझाए। इतना तो बोल दिया, अब हनुमान जी की और टेंशन बढ़ गई। किसी ने हनुमान जी से कहा कि अब क्या है? अरे बोले वो कह रहा है कि हमारी ममता पूंछ पर है, कहीं ऐसा ना हो वो आगे कह दे कि तलवार मंगाए के पूंछ दे कटवाए। आओ पूंछ कटवा दो, फिर तो क्या पूंछ कटवाने आए, आफत हो जाएगी। हे सरस्वती माता, हे शारदा माता, कुछ कृपा करो। और सच में कृपा कर दी। क्या कृपा की? रावण कहता कपि के ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए, और तेल बोर पट पावक दे। रावण कहता पूंछ में तुरंत तेल और घी से बोर करके अग्नि लगा दो। हनुमान जी मनी मन बोले जय हो जय हो। अब बढ़िया है, आग लगाने की बात हुई है, कटने की नहीं हुई है। अब बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। रावण ने तो कहा कि तेल बोर करके पूंछ में आग लगाओ।
राक्षस तो राक्षस हैं, जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो मूर्ख होगी ही होगी। रावण की प्रजा बोली तेल क्या बोरना है, घी ले आओ, घी लगाओ। हनुमान जी के पास घी का डब्बा ले ले करके राक्षस पहुंचे, बोले तेल नहीं घी आया है। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, अपनी अपनी श्रद्धा का खेल है, घी लगाओ। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में घी लगाया गया, कपड़ा बांधे घी लगाए, कपड़ा बांधे घी लगाए, और बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। हनुमान जी ने पूंछ इतनी बढ़ाई कि पूरे नगर में, लंका में रहा न नगर बसन घृत, घी बचा नहीं। जब घी बचा नहीं तो सेना रावण के पास गई, बोले महाराज घी नहीं है। रावण बोले कहां गया? बोले पूंछ में लग गया। बोले कहा किसने था? बोले कहा तो किसी ने नहीं था, आपने कहा था तेल लगाओ, हम लोगों ने सोचा आपकी इज्जत रह जाए घी लगाएं। रावण बोला तेल है? बोले तेल है। रावण बोले वही लगा दो। हनुमान जी के पास तेल का डब्बा लेके आए, बोले घी नहीं बचा तेल बचा। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, चलेगा। तो रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। हनुमान जी महाराज ने इतनी पूंछ बढ़ाई, पूरे लंका के कपड़े बांध दिए। एक राक्षस तो इतना कॉन्फिडेंस में आ गया, ओवर एक्साइटेड हो गया, अपना कुर्ता ही बांध दिया। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा, ले आओ यही ले आओ। राक्षसों ने पहनने वाले कपड़ा बांध दिए, भारी घी तेल पूंछ में लग गया, भारी मोटी पूंछ हो गई। हनुमान जी बोले और श्रद्धा है। एक जनों से धीरे से बोले नाम लिखते जाना, जिस घर से जो जो चंदा आया है प्रसाद भी पहुंचाना पड़ेगा, यज्ञ का नियम है। जिस घर से जितना चंदा आए उसे प्रसाद देना पड़ता है, नाम लिखते जाना कौन से घर से क्या क्या आया है। तो राक्षस बोला पागल हो क्या, सब घरों से आया है। हनुमान जी बोले ठीक है, कोई ऐसा घर चेक करो जहां से ना आया हो। बोले 107 नंबर रह गया। ये किसका है? बोले मकान मालिक का नाम विभीषण है। हनुमान जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, 107 नंबर से नहीं आया, बाकी सब जगह से चंदा आया। अब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई, और धन्य है हनुमान जी महाराज। जैसे ही पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी को पकड़ा, नगर में घुमाया। माता जानकी जी के पास में एक सखी गई। हनुमान अंक में, श्री गीता प्रेस की हनुमान अंक में बात आई। एक सखी हनुमान जी की चर्चा को लेकर जानकी माता के पास गई। मां जानकी जी से कहा, मां आपका जो बानर नहीं था कल जो आया था, उस बानर को पकड़ लिया गया और पूंछ में आग लगा रहे हैं, और पूरे लंका में उसे घुमा रहे हैं, और सब लोग ताली बजा करके पीट रहे हैं हाथों को, और उसको दंडित कर रहे हैं, और पूंछ में आग लगा दी है। माता जानकी की आंखों से आंसू आ गए। हाथ जोड़ करके माता जानकी जी ने पवन देव से कहा, हे पवन देव। फिर दूसरी बार हाथ जोड़े, हे अग्नि देव, अगर मैं आज तक पतिव्रता रही हूं और मेरे जीवन में पतिव्रत धर्म रहा हो, तो कृपा करके हे अग्निदेव, मेरे बालक हनुमान के लिए तुम शीतल हो जाना, इतनी कृपा कर देना, हमारे हनुमान के लिए शीतल हो जाना। और नैनों से आंसू बहाने लगी माता जानकी जी। हनुमान जी महाराज ने पूंछ में आग देखी, और जैसे ही आग को बढ़ते हुए देखा, पावक जरत देखी हनुमंता, भयं परम लघु रूप तुरंता। कितनी अद्भुत संकेत है कि कभी भी संकटों की आग तुम्हारी जिंदगी में लग जाए, तब तुम आग के सामने, संकटों के सामने खड़ा मत होना, छोटे बनकर के छिप जाना, संकट निकल जाएगा और जलाने वाले का खुद का घर जल जाएगा। अद्भुत है हनुमान जी महाराज। भयं पावक जरत दे के हनुमंता, भयं परम लघु, परम लघु, लघु नहीं परम लघु, परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी छोटे बन गए, और छोटे ही बड़े काम कर सकते हैं। जो बड़ा बन करके भगवान का काम करने आएगा वो कभी काम नहीं कर पाएगा। भगवान का काम तो दास बन करके ही कोई कर पाएगा, स्वामी बनकर थोड़ी कर पाएगा। बड़ा बन करके कई लोग हमने देखे, आप लोग बुरा ना मानना, सब सम्मानीय लोग हो, पर कई लोग हमने देखे वो कथा में भी आते हैं तो सम्मान पाना चाहते हैं, और अगर उनका नाम ना लो या उनकी तरफ ना देखो तो उनके अंदर ऐसी आग फूटत जैसे असली लंका इनके भीतर जल रही है। हाँ हाँ,
और कितनों हम बढ़िया कथा सुनावे, उनका मन उस तरफ नहीं रहे। अरे होंगे बागेश्वर बाबा अपने लिए, हाँ। और अगर धोखे से नाम ले लो, हाँ हाँ फलाने बैठे बहुत अच्छे सज्जन है, हाँ, और भले ही कुछ कथा कुछ कथा ना सुनाओ, तुरंत हाथ फैलाएंगे, बढ़िया कथा बढ़िया कथा। हाँ, लेकिन भैया बुरा ना मानना, माता पिता के दर पर, गुरु के दर पर, भगवान के दर पर बड़े बनकर नहीं जाना चाहिए। इन दरवाजों पर तो हमेशा छोटे बनकर के जाना चाहिए। बड़ा वो नहीं है जो बड़ा है, बड़ा तो वो बड़ा है जिसके सामने छोटा भी खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए।